नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। कलयुग का अंत कैसे होगा? हिंदू धर्म के शास्त्रों में 4 युगों की बात की गई है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और कहा जाता है कि हम अभी कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह कलयुग कब और कैसे खत्म होगा? क्या इसके पीछे कोई भविष्यवाणी है? आज की इस वीडियो में हम शास्त्रों के आधार पर, पुराणों की कहानियों के जरिए और कुछ विद्वानों के विचारों से इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कलयुग है क्या। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4 युगों में से आखिरी युग है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग की अवधि 4,32,000 साल की होती है और अभी तक इसमें से सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं, यानी हम अभी इसके शुरुआती दौर में हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, अधर्म, पाप और अराजकता बढ़ती जाएगी। स्क्रीन पर टेक्स्ट कलयुग की विशेषताएं। भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, सच्चाई और धर्म कमजोर पड़ जाएगा और लोग भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। आज की दुनिया को देखें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बातें सच हो रही है? पर्यावरण का विनाश, युद्ध, भ्रष्टाचार, क्या ये सब कलयुग के लक्षण नहीं है? लेकिन सवाल ये है कि ये सब कब तक चलेगा और इसका अंत कैसे होगा? अब आते हैं मुख्य सवाल पर, कलयुग का अंत कैसे होगा? हिंदू शास्त्रों में इसका जवाब बहुत साफ है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें और आखिरी अवतार कल्कि के रूप में धरती पर आएंगे। कल्कि अवतार एक योद्धा के रूप में जन्म लेंगे जो अधर्म को खत्म करके धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। स्क्रीन पर टेक्स्ट कल्कि अवतार का जन्म। कहा जाता है कि कल्कि का जन्म संभल नामक गांव में होगा जो आज के उत्तर प्रदेश में माना जाता है। उनके पिता का नाम विष्णुएश और माता का नाम सुमति होगा। वो एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अपनी तलवार से पापियों का नाश करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। उस समय धरती पर इतना अधर्म फैल चुका होगा कि लोग धर्म को भूल जाएंगे, प्रकृति तबाह हो जाएगी और समाज में अराजकता छा जाएगी। स्क्रीन पर इमेज युद्ध का दृश्य। कल्कि पुराण में लिखा है कि कल्कि एक विशाल युद्ध लड़ेंगे जिसमें वो दुष्ट राजाओं और पापियों को खत्म करेंगे। इस युद्ध के बाद धरती पर एक नई शुरुआत होगी। स्क्रीन पर इमेज सत्ययुग का शांतिपूर्ण दृश्य। तो कल्कि के आने और अधर्म के नाश के बाद क्या होगा? शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत होने के बाद सत्ययुग की फिर से शुरुआत होगी। ये एक ऐसा युग होगा जहां सच्चाई, शांति और धर्म का राज होगा। लेकिन इसके लिए धरती को एक बड़े बदलाव से गुजरना होगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह बदलाव प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या भूकंप के जरिए भी हो सकता है जो धरती को साफ कर देगा। कई लोग ये भी मानते हैं कि कल्कि का आना सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विचार या जागरूकता के रूप में भी हो सकता है। शायद ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर के अधर्म को खत्म करें और एक बेहतर दुनिया बनाएं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज हमने जाना कि कलयुग का अंत कैसे होगा। शास्त्रों के मुताबिक कल्कि अवतार के आने से ये युग खत्म होगा और एक नया सतयुग शुरू होगा। लेकिन ये भी सच है कि ये सब अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि कलयुग की कुल अवधि लाखों साल की है। फिर भी कलयुग के अंत के कारण पर कुछ टिप्पणियां। लेख कलयुग के अंत के कारण। एक परिचय। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को सबसे अंधकारमय और चुनौतीपूर्ण युग माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह वह समय है जब अधर्म, पाप और अज्ञानता अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हर शुरुआत का अंत होता है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत। सवाल यह है कि कलयुग का अंत किन कारणों से होगा? क्या इसके पीछे कोई शास्त्रीय भविष्यवाणी है या यह मानवता के अपने कर्मों का परिणाम होगा? इस लेख में हम इन सवालों के जवाब
खोजने की कोशिश करेंगे। कलयुग की अवधि को 4,32,000 साल माना गया है और अभी तक इसमें से केवल 5,000 साल ही बीते हैं। इसका मतलब है कि हम अभी इसके प्रारंभिक चरण में हैं। फिर भी शास्त्रों में वर्णित कलयुग के लक्षण आज की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देते हैं। भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि इस युग में लोग स्वार्थी, क्रूर और भौतिकवादी बन जाएंगे। धर्म कमजोर होगा और सत्य का स्थान झुक ले लेगा। लेकिन यह सब कब तक चलेगा और इसका अंत किन कारणों से होगा? हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग का अंत भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आगमन से होगा। कल्कि एक योद्धा के रूप में धरती पर आएंगे और अधर्म को नष्ट करके धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। लेकिन क्या यह केवल एक मिथक है या इसके पीछे गहरे कारण छिपे हैं? क्या प्राकृतिक आपदाएं, मानवता का नैतिक पतन या सामाजिक अराजकता भी इसके कारण बन सकते हैं? इस लेख में हम शास्त्रों के साथ साथ आधुनिक परिप्रेक्ष्य से भी इन कारणों को समझेंगे। 2. कलयुग की विशेषताएं और स्थिति। कलयुग को समझने के लिए पहले इसके लक्षणों को जानना जरूरी है। भागवत पुराण में लिखा है कि इस युग में लोग छोटे कद के होंगे, उनकी आयु कम होगी और वे क्रोधी व लालची होंगे। धर्म के 4 पैर सत्य, दया, तप और दान में से केवल एक पैर बचेगा। लोग दिखावे के लिए धर्म का पालन करेंगे और सच्चाई को भूल जाएंगे। यह भी कहा गया है कि शासक भ्रष्ट होंगे और जनता पर अत्याचार करेंगे। आज की दुनिया में इन लक्षणों के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। पर्यावरण का विनाश हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा युद्ध और हिंसा भी बढ़ रही है। देश एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार हर जगह फैल गया है। क्या ये सब संकेत नहीं है कि कलयुग अपने चरम की ओर बढ़ रहा है? शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कलयुग में लोग ज्ञान को भूल जाएंगे। आज हम देखते हैं कि तकनीक के इस युग में भी लोग अंधविश्वास में डूबे हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ा है लेकिन नैतिकता कम हुई है। लोग धन और शक्ति के पीछे भाग रहे हैं। रिश्तों में विश्वास कम हो गया है। ये सारी बातें कलयुग के लक्षणों से मेल खाती है। लेकिन इन लक्षणों का बलना ही अंत का कारण कैसे बनेगा? इसके लिए हमें शास्त्रों की ओर देखना होगा। आगे का प्लान। यहाँ मैंने लगभग 1000 से 1500 शब्दों का हिस्सा लिखा है। अगर आप चाहे तो मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ और अगले हिस्से में कलयुग के अंत के शास्त्रीय कारण या कोई अन्य सेक्शन विस्तार से लिख सकता हूँ। कल की अवतार कब होगा? यह सवाल हिंदू धर्म के शास्त्रों और भविष्यवाणियों से जुड़ा है। मैं इसे हिंदी में सरल और स्पष्ट तरीके से समझाता हूँ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल की भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होंगे जो कलयुग के अंत में धरती पर आएंगे। शास्त्रों जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल की पुराण में इसका उल्लेख है। लेकिन यह ठीक कब होगा, इसका कोई सटीक समय नहीं बताया गया है। आइए इसे विस्तार से देखें। कलयुग की अवधि। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 साल की है। यह युग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। महाभारत के अंत के साथ ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है, जो लगभग 3102 ईसा पूर्व हुई थी। आज की तारीख 3 अप्रैल 2025 के हिसाब से कलयुग शुरू हुए लगभग 127 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी कलयुग के 4,26,000 साल से ज्यादा बाकी है। कल की अवतार का समय। भागवत पुराण 12:2-18-20 और कल की पुराण में लिखा है कि कल की अवतार तब प्रकट होंगे जब कलयुग अपने चरम पर होगा। उस समय अधर्म, पाप और अराजकता हर जगह फैल चुके होंगे। शास्त्रों के अनुसार यह वह समय होगा जब लोग पूरी तरह धर्म भूल जाएंगे, शासक अत्याचारी होंगे और धरती पर संकट छा जाएगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि कल्कि का आगमन कलयुग के आखिरी चरण में होगा, यानी लाखों साल बाद। कहाँ और कैसे होगा? जन्म स्थान कल्कि का जन्म संभल नामक गांव में होगा, जो आज के उत्तर प्रदेश में माना जाता है। परिवार, उनके पिता का नाम विष्णुएश और माता का नाम सुमति होगा।
वर्णन वो एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और तलवार से अधर्म का नाश करेंगे। आधुनिक परिप्रेक्ष्य। कई लोग मानते हैं कि कल्कि का आगमन सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक बदलाव के रूप में भी हो सकता है। कुछ का कहना है कि यह मानवता के जागरूक होने और अधर्म को खत्म करने का संकेत हो सकता है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से यह घटना अभी बहुत दूर है। निष्कर्ष तो कल्कि अवतार कब होगा? इसका जवाब है कलयुग के अंत में, जो अभी लाखों साल दूर है। शास्त्रों में सटीक तारीख नहीं दी गई क्योंकि यह समय मानव गणना से परे है। यह एक ऐसी घटना है जो धरती को पुनर्जनन और धर्म की स्थापना के लिए होगी। अगर आपके पास इस बारे में और सवाल है तो पूछिए। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था? नीचे कमेंट में बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते और शुभकामनाएं।